हेलो बच्चों, आज हम मेरे संग की औरतें चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी की लेखिका कौन है? इस कहानी की लेखिका है मृदुला गर्ग। मेरे संग की औरतें कहानी में क्या बताया गया है? ये कहानी एक संस्मरण है। इस कहानी में लेखिका की नानी के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। लेखिका पहले अपनी नानी के बारे में कितना जानती थी? लेखिका पहले अपनी नानी के बारे में इतना ही जानती थी कि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दा करने वाली थी। उनके पति शादी के बाद उन्हें छोड़कर वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। डिग्री लेकर लौटने के बाद वह अंग्रेजी साहबों जैसी जिंदगी जीते थे, लेकिन इसका उनकी नानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने तरीके से पारंपरिक जीवन व्यतीत करती थी। लेखिका की माँ का व्यक्तित्व कैसा था? लेखिका की माँ सुंदर और दुबली पतली थी। उनका गृहस्थी के कामों में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें किताबें पढ़ने का और संगीत सुनने का शौक था। लेखिका की नानी की आखिरी इच्छा क्या थी? उनकी नानी की आखिरी इच्छा ये थी कि वह अपनी इकलौती बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से कराना चाहती थी। लेखिका की नानी ने अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के मित्र को ही क्यों दी? क्योंकि उनके मन में आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक आदर सम्मान था और उनके पति अंग्रेजों के समर्थक थे। लेकिन वह चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से हो, इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को दी। लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? उनकी नानी ने आजादी के आंदोलन में भाग तो नहीं लिया था, लेकिन स्वतंत्रता की भावना उनके मन में थी। उनके पति अंग्रेजी साहबों की तरह रहा करते थे, विदेशी तौर तरीकों को अपनाते थे। इसके बावजूद भी लेखिका की नानी ने कभी अंग्रेजी सभ्यता को स्वीकार नहीं किया। अब वो बेटी की शादी भी उन्होंने एक क्रांतिकारी से की। इन सभी बातों से उनमें देश प्रेम की भावना का पता चलता है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उनकी आजादी के आंदोलन में भागीदारी रही। लेखिका की माँ घर के कामों में रुचि नहीं दिखाती थी, लेकिन फिर भी घर के सभी लोग उनको मानते थे और उनकी इज्जत किया करते थे। ऐसा क्यों? मृदुला जी बताती है कि उनके पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उनकी माँ को खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी। वह आम महिलाओं की तरह अपने आप को घर गृहस्थी के कामों तक ही सीमित नहीं रखना चाहती थी। वह सत्यवादी, ईमानदार और आजादी के प्रति जुनून वाली महिला थी। किसी की गोपनीय बातों को भी वो अपने तक ही सीमित रखती थी। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि घर के किसी भी काम के लिए उनकी सलाह ली जाती थी। उनकी इन्हीं खूबियों के कारण घर में सभी लोग उनकी इज्जत किया करते थे। लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था? उनके घर का माहौल स्वतंत्रतापूर्ण था। उनकी दादी अपनी बहुओं व बेटियों को ताना नहीं मारती थी। उनकी एक परदादी भी थी। परिवार बड़ा था और घर में सबको समान अधिकार प्राप्त था। सबको अपना स्वतंत्र जीवन जीने की आजादी थी। परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? क्योंकि लेखिका की दादी स्वतंत्र और साहसी महिला थी। कहानी में किसका हृदय परिवर्तन हो गया था? चोर का। लेखिका कितने भाई बहन थे? 5 बहनें और 1 भाई। पांचों भाई बहनों के क्या नाम थे? मंजुला गर्ग, मृदुला गर्ग, चित्रा, रेणु, अचला और राजीव। लेखिका सहित कौन सी बहनें लिखा करती थी? बड़ी बहन मंजुला भगत, मृदुला भगत, अचला और भाई राजीव, ये सभी लेखन कार्य किया करते थे। लेखिका का पहले क्या नाम था और उन्होंने अपना नाम मृदुला गर्ग कब रखा? लेखिका का नाम पहले उमा था और शादी के बाद जब लिखना शुरू किया तब उन्होंने अपना नाम मृदुला गर्ग रख लिया। मृदुला जी शादी के बाद पहली बार कहाँ रहीं? बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में। किस बहन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था? उनके चौथे नंबर की बहन रेणु का मन पढ़ाई में नहीं लगता था।